कि जो मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते थे, क्या अब तुम्हारी जुबान पर छाले निकल आए हैं? ये बच्ची जो सरेआम फहाशी फैला रही है, तुम चुप बैठे हो। क्या तुम्हारी जुबान बंद हो गई है? क्या तुम्हारी जुबान वहीं पर खुलती है कि जहां पर कोई बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर्स दे कि इन लोगों की वजह से क़यामत आएगी? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, मैं इस वक्त अल्लाह के घर में मौजूद हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि इन लोगों की वजह से क़यामत आएगी। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। व्यूअर्स, बामुश्किल इस लड़की की उम्र 12 या 13 साल होगी। इतनी कम उम्र में ये फहाशी और बेहयाई की हदें पार कर चुकी है। सोशल मीडिया टिकटॉक पर इसका अपने बाप की उम्र के लोगों के साथ मेल जुल है, याराना है, दोस्ती है, वीडियोस है, लाखों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसे क्या मजबूरी थी, क्या जरूरत थी इसे कि अपना हुस्न निखारते हुए ये कैमरे के सामने आने पर मजबूर हो गई। मैं इस पर और इसके माँ बाप पर लानत भेजता हूँ। मुझे शर्म आती है इनको अपना मुसलमान भाई कहते हुए कि जिन्होंने अपनी कमसन बच्ची गैर मर्दों के हवाले कर दी। क्या तुम्हारा कलेजा नहीं फटता? क्या वो इसको हाथ नहीं लगाते होंगे? इसके साथ गानों पे वीडियोस बनाते हैं। क्या तुम्हें गैरत नहीं है? तुम बेगैरत हो गए हो चंद रुपयों की खातिर। व्यूअर्स, ये बच्ची और इसके माँ बाप फ्यूचर को सेट करने के लिए बेहयाई की तमाम हदें पार कर चुके हैं। और मेन बात तो ये है, कभी इन्होंने एहसास ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। आखिर क्यों इस फ्यूचर के चक्कर में हम लोग इतने चकराए हैं कि हमें हमारी अहमियत तक मालूम नहीं। जैसा कि हम मुसलमान कौम हैं, हमारी दीन से, इस्लाम से वाबस्तगी है, पर दीन पर दी हुई कुर्बानियों के बारे में मालूम नहीं। अगर मालूम है तो एहसास नहीं। बस हमें तो अपना फ्यूचर सेट करना है। हद हो गई जुल्म और सितम की, मर गया एहसास, खत्म हो गया ईमान, छीन ली गई रूह की तस्कीन, बेनूर हो गई ये आंखें, हाथ उठने को तैयार नहीं, पांव चलने से कासर हैं। विवर्स, पर हाजमा इतना कवि है कि हक को हजम करने में देर नहीं करता। विवर्स, हक को ऐसे गाड़ दिया जाता है जिस तरह जमाने जहलियत में लोग अपनी जिंदा बेटियों को जमीन में गाड़ देते थे। विवर्स, वो जमाने जहलियत था, लोग जाहिल थे, काफिर थे, कोई इस्लाह करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आज हमारे पास हर तरह की कुतुब है, बताने वाले आलिम फाजिल मौजूद हैं, इस्लाह करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी हक को हक तसव्वुर नहीं किया जाता। चले वो तो जाहिल थे, काफिर थे, उनकी कोई इस्लाह करने वाला नहीं था। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की कोई कमी नहीं। फिर भी आप देखें कि लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। हमारे अपने ही घर में जंग छिड़ी हुई है, लोग एक दूसरे को काट खा रहे हैं, इज्जत बचे ही नहीं। इज्जत से याद आया कि जब से वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला ट्रेंड चला है, तब से इज्जत तो बचे ही नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक ने इस बिनते हवा को इतनी इज्जत दी है कि जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी, बेटी को रहमत बना दिया गया। लेकिन अफसोस, इस बिनते हवा को इज्जत रास ना आई। विवर्स, जिन औरतों ने रब करीम का दिया हुआ इज्जत का ताज अपने सर से उतार दिया, वो इस जमाने में जलील और रुस्वा होंगी। विवर्स, अब आप इस बच्चे को देख लें, बामुश्किल इसकी उम्र 12 या 13 साल होगी। इतने कम उम्र में इसका अपने बाप की उम्र के लोगों के साथ दोस्ती है, याराना है, वीडियोस है, कितने लोग इन्हें देख रहे हैं, न जाने कितने लोग इनकी वीडियोस से गुनाहगार होते होंगे। विवर्स, मैं इन्हें कहता हूं कि क्या जरूरत है तुम्हें ये चीज, ये वीडियोस बनाने की? क्या तुम आने वाली नस्ल को ये पैगाम दे रहे हो कि फहाशी आम करो, बेहयाई आम करो? तुम्हारी वीडियोस से आने वाली नस्ल को क्या सबक मिलता है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वीडियोस से कितने लोग गुनाहगार होते होंगे? तुम्हारी वीडियोस देखकर कितने दरिंदे मासूम बच्चियों को हवस का निशाना बनाते होंगे, उन मासूम बच्चियों को हर तरह से नोचते हैं, फिर इतनी बेरहमी से कत्ल करते हैं कि वर्षा को लाशें तक नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो पुराने खंडरात से, नदी नालों से मुंह के भर तैरती हुई।
तो विवर्स, खुदारा इस सिस्टम से बाहर निकलो, अपने आप को संवारो, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो, गैरत करो, बिनते हवा को बिनते हवा ही रहने दो। मैं कहता हूं कि ये सारी टिकटॉकर्स, ये सारी लड़कियां, औरतें अगर अपने आप को संवार लें, सुन्नत फातिमा की पाबंद हो जाएं, तो सारी बुराई खत्म हो जाएगी। विवर्स, आप देखें कि एक बंदा हलाल हराम की तमीज किए बगैर रिज्क इकट्ठा करता है, किसके लिए? अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए। अगर वही बीवी शोहर की कम आमदनी पर राजी हो जाए तो अल्लाह की कसम शोहर ये हराम कमाने से बच जाए, और जब हलाल के लुक़मे बच्चों के पेट के अंदर जाएंगे तो उनकी जुबान सच बोलेगी, उनको उनके लबो लहजे में नजाकत होगी, आंखों में हया होगी, और यकीनन यही लोग अपने वालिदैन के लिए जरिया निजात होंगे। तो ये बच्ची जार बाबा, इसकी टिकटॉक आईडी का नाम है। मैं इसके वालिदैन से मुखातिब हूँ, क्या तुम बगैरत हो? क्या तुम्हें गैरत नहीं है? तुम्हारा कलेजा नहीं फटका कि जब तुम्हारी बच्ची को गैर मर्द हाथ लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्या तुम्हारा कलेजा नहीं फटता? क्या तुमने मरना नहीं है? क्या ये तुम्हारी बच्ची कल क़यामत वाले दिन बीबी फातिमा ज़हरा के सामने पेश नहीं होगी? जब इससे पूछा जाएगा तो ये किसका कहेगी कि मुझे इस काम पर किसने लगाया था? हमारा कहेगी या किसी और का कहेगी? नहीं, ये तुम्हारा कहेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत नहीं की। तो क्या तुमने मरना नहीं है? खुदारा अपनी बच्ची को गैर मर्दों के हवाले ना करो, अपनी बच्ची को सीरत फातिमा सिखाओ, सुन्नत फातिमा के मुताबिक चलने की इसे हदायत दो, तो तुम भी गैरत करो। और कहाँ मर गए वो लोग कि जो मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते थे? क्या अब तुम्हारी जुबान पर छाले निकल आए हैं? ये बच्ची जो सरेआम फहाशी फैला रही है, तुम चुप बैठे हो? क्या तुम्हारी जुबान बंद हो गई है? क्या तुम्हारी जुबान वहीं पर खुलती है कि जहां पर कोई बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर्स दे? क्या तुम इस बच्ची को कुछ नहीं कह सकते? मुझे पता है कि तुम लोग फहाशी पसंद करते हो, तुम लोग उसे पसंद नहीं करते कि जो तुम्हें हदायत दे कि सही रास्ते पर चलो। एक बात याद रखना, कुरान में है इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जी, वाकई जिस तरह पीर दियान साहब कह रहे थे, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे। वाकई सही बातें और हकीकत जो आजकल के हालात के मुताबिक हकीकत ही बयान कर रहे थे। वाकई टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, लोगों को परवाह ही नहीं, उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनकी घर वालियाँ, उनकी बच्चियाँ बेपर्दा होके टिकटॉक की जीनत बनी हुई हैं और लोगों के लिए इंजॉय का सामान बनी हुई हैं। मगर लोग हैं कि चुप करके और मज़े से जो है ना इस बुराई को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुराई देखकर चुप रहा गोया कि वो बुराई करने वाले की तरह है, गोया कि वो भी बुराई में साथ ही शामिल था। तो अगर ऐसी जो है ना बुराई वाली वीडियोस या ऐसे कोई बुराई वाले काम हैं तो हमें चाहिए कि हम उस पर रद्द-ए-अमल दिखाएं, हम उन्हें रोकने की कोशिश करें। प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बुराई होता, कोई बंदा देखे बुराई को करता, कोई इंसान कर रहा है, कोई बुराई हो रही है, तो उससे पहले तो मना करे, हाथ के साथ उसे मना करे। अगर वो हाथ के साथ मना नहीं कर सकता तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान के साथ उसे मना करे। अगर जुबान के साथ भी वो मना करने की ताकत नहीं रखता तो मेरे नबी ने फरमाया कम अज कम दिल में बुरा जाने, दिल में उस बुराई को बुरा जाने। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सिर्फ दिल में बुरा जान सकता है ये कमजोर ईमान वाले का दर्जा है, कमजोर ईमान वाले का। तो इसलिए बेशक जो दियान बाबा फरमा रहे थे बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चियों की, घर वालियों की, अपने माओं की, अपनी बहनों की इज्जतों को जो है ना पामाल उनसे बचाएं और उन्हें इस्लाम की दावत दें, इस्लाम के रास्ते पे चलाएं। हजरत सईदा फातिमा का जो पैगाम था, जो आप चाहती थी मेरे नाना की उम्मत सुधर जाए, मेरी नाना की उम्मत शरीयत पे चले, तो हम भी
उनके मिशन को लेके आगे चलें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल प्यारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की तमाम औरतों को पर्दे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।